जनवरी 21। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कॉफी की गंध वाली सांस। एडम आर हॉल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों अध्याय 4 1 से 5 और 25 से 31 वचन तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। मुख्य वचन इफिसियों अध्याय 4 वचन 2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कई साल पहले एक सुबह मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था जब मेरी सबसे छोटी बच्ची नीचे आई। वह दौड़ती हुई सीधे मेरे पास आई और उछलकर मेरी गोदी में बैठ गई। मैंने एक पिता की तरह उसे चिपटा लिया और सिर पर एक कोमल चुंबन दिया और वह खुशी से चिल्लाई। लेकिन फिर उसने अपनी भौं को सिकोड़ लिया, अपनी नाक सिकोड़ ली और मेरी कॉफी मग पर एक आरोप लगाने वाली नजर डाली। उसने गंभीरता से घोषणा की, डैडी, मैं आपको प्यार करती हूँ और आप मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आपकी गंध पसंद नहीं है। मेरी बेटी यह नहीं जान सकती थी, लेकिन उसने शालीनता और सच्चाई से बात की। वह मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कुछ बताने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस किया। और कभी कभी हमें अपने रिश्तों में ऐसा करने की जरूरत होती है। इफिसियों 4 में पौलुस इस बात पर ध्यान देता है कि हम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, खासकर कठिन सत्य बोलते समय, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नम्रता, दीनता और धैर्य हमारे संबंध का आधार बनाते हैं। उन चारित्रिक गुणों को विकसित करने से जैसा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेम में सच्चाई से चलते हुए मदद मिलेगी और वह बात करने के लिए में मदद होगी जो आवश्यकता के अनुसार औरों के निर्माण में सहायक हो। किसी को भी यह पसंद नहीं है कि उनकी कमजोरियों और कमजोर विषय के बारे में उन्हें बताया जाए, लेकिन जब हमारे बारे में कुछ गंध आती है तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह, सच्चाई, नम्रता और सभ्यता लाने के लिए वफादार दोस्तों का उपयोग कर सकते हैं। जरा सोचें, किसी ने शिष्टता से कब आपका सामना किया है? जब आप दूसरों में दिखाई देने वाली कमजोरी को प्यार से संबोधित करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आए हम प्रार्थना करें। पिता, नम्रता पूर्वक
सुधार स्वीकार करने में मेरी सहायता करें और प्रेम, अनुग्रह और नम्रता के साथ इसे प्रदान करने में मेरी सहायता करें। आमीन।